Vande Mataram friends. Let's continue the next paragraph. Unexpectedly, my head popped out of the water. Unexpectedly means in a sudden manner, in sudden accident. उम्मीद वही थी. My head popped out. Pop out means appeared suddenly of the water. वो नरेटर का हेड जो है वो ऊपर की तरफ उछला. A few meter away, wave walker was near capsizing. Capsizing means turning over in water. तो उम्मीद यही थी, लेकिन उस समय उम्मीद यही थी कि उसका जो हेड जो है वो सडनली पानी के ऊपर आया और फ्यू मीटर अवे जो वेव वेकर था उनकी बोट जो थी वो वॉज नियर कैप्साइजिंग मीन्स टर्निंग ओवर इन वाटर. पानी में जो है वो टर्निंग ओवर हुई थी. हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल और उसका जो मास्ट था, जो पिलर था, वो पलटने वाली थी. देन अ वेव हर्ड मीन्स थ्रू वायलेंटली हर अपराइट. उसके बाद जो लहरें थी पानी की, वो वायलेंटली उसको फेंका सीधा. माई लाइफ लाइन जर्क मीन्स मूव सडनली. टॉट मीन्स स्ट्रेट टाइटली. उसकी जो लाइफ लाइन दी थी वो सडनली उसको मूव किया और वो स्ट्रेट टाइटली ऐसे होल्ड करके बैठा. आई ग्रैप मीन्स कॉट होल्ड टाइटली. आई ग्रैप द गार्ड रेल्स मीन्स बार टू सपोर्ट. उन्होंने तुरंत ही वो जोर से उसको जकड़ा, उसको पकड़ा, द गार्ड को एंड गार्ड रेल को, एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम. यहां पे बूम का मतलब है लॉन्ग स्टिक विच एक्सटेंड टू द बॉटम ऑफ अ सेल. तो उसने जो है वो गार्ड रील को जोर से पकड़ा एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वेकर्स मेन बूम. और जो वेव वेकर्स की मेन बूम थी जो बॉटम ऑफ द सेल के पास आती है, वहां पे वो निकला. सब्सिक्वेंट वेव टॉस मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल. यहाँ पे सब्सिक्वेंट मीन्स फॉलोइंग, टॉस मीन्स थ्रू. और यहाँ पे वो वेव जो फॉलो कर रही थी उसने उसको जोर से वहाँ से दूर फेंका जैसे कि वो रैग डॉल है. रैग डॉल यानी कि डॉल मेड ऑफ टॉर्न क्लॉथ्स, जो फटे हुए कपड़े की जो डॉल बनाई जाती है उस तरह वेव ने उसको जोर से वहाँ से फेंका. माई लेफ्ट रिब क्रैक. उसकी जो लेफ्ट क्रीप थी वो थोड़ा क्रैक हो गया. माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ. उसका मुंह भी जो है वो ब्लड से भरा हुआ था और उसके दांत जो थे, उसके जो टीथ थे वो टूट गए थे. सम हाउ आई फाउंड द विल. जैसे तैसे उसने वो व्हील को ढूंढा, जो स्टेयरिंग व्हील आती है शिप की, उसको. एंड लाइन अप द स्टर्न यानी कि बैक पार्ट ऑफ शिप का जो बैक पार्ट होता है वहां पे उसने वो व्हील को ढूंढा और सीधा किया. नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन मीन्स हेल्ड टाइटली. तो जैसे तैसे उसने वो स्पेयर व्हील, जो स्टेयरिंग व्हील आती है शिप की, उसके पास गया और शिप को जो है वो सीधा किया. वाटर एवरीवेयर. आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो. हर तरफ देखा उसने तो पानी ही पानी था और उसे लगा कि उसकी शिप जो है वो पानी के नीचे डूब गई थी. बट आई डेयर नॉट अबेंडन. लेकिन मैंने कोशिश की कि ये प्लेस जो है वो मैं लीव ना करूँ, अबेंडन ना करूँ. द विल टू इन्वेस्टिगेट. जो विल थी वो केयरफुली एग्जामिन करने के लिए उसने हिम्मत जो थी वो इकट्ठा किया और वहाँ से नहीं जाने के लिए, उसे प्लेस छोड़ना नहीं चाहता था और वहाँ से उसने डेयरिंग की कि वहाँ से वो न जाए. सडनली द फ्रंट हैच यानी डोर इन द डेक ऑफ द शिप, जो डोर आता है वो वॉज थ्रोन ओपन. सडनली उसने जो है वो डोर जो था उसको ओपन किया. मैरी अपियर्ड. वहाँ पे उसकी वाइफ जो मैरी थी
वो मिली। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम, वो जो से चिल्लाने लगी कि भाई हम अब डूबने वाले हैं। द डेक्स मीन्स द प्लेटफॉर्म ऑफ अ शिप, मैंने पहले ही बताया था कि जो जहाँ पे लोग ज़्यादातर चलते हैं शिप पे, प्लेटफॉर्म जो शिप का है वो आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, वो जोर से चिल्लाने लगी कि भाई जो डेक जो है वो पूरा टूट चुका था और हम लोग जो है वो लोग जो है वो पानी में थे, पूरा पानी जो है शिप में भरा हुआ था। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रीम फॉर द हेज, मैंने जोर से वहाँ से चिल्लाया कि भाई अपनी व्हील की तरफ जाओ। जैसे ही वो वहाँ से वो नरेटर वो निकला डोर के पास से, लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, और वहाँ पे आगे जाके देखा तो नरेटर के सन और डॉटर जो थे वो पागल मैन की तरह वो पंपिंग कर रहे थे। पंपिंग यानी कि जो शिप में पूरा भरा हुआ वाटर जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर ह्यूज एट क्रेजी एंगल, टिम्बर मीन्स वुडन बीम और क्रेजी एंगल्स मीन अनएक्सपेक्टेड डिफरेंट एंगल्स। वो जो पूरा टिम्बर जो था वो टूटा हुआ था और डिफरेंट एंगल जो था वो वहाँ पे लटकी हुई थी। द होल स्टारबोर्ड साइड, स्टारबोर्ड यानी कि राइट साइड ऑफ द शिप, शिप का जो राइट साइड होता है, फ्रंट पार्ट, आगे का पार्ट जो है शिप का उसे बोलते हैं स्टारबोर्ड। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड, और उसने देखा कि शिप के आगे जो है वो पूरा फंसा हुआ था राउंड शेप में। वहाँ पे देखा तो पूरा जो क्लॉथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लैश अबाउट इन द वाटर, पानी के अंदर पूरा जो क्लॉथ्स थे, चार्ट्स थे, टिन्स थे, टॉयज थे, वो पानी के अंदर स्लैश हो गए थे, मूव हो रहा था, वो पानी के अंदर बह रहे थे सब, जो क्लॉथ्स थे, क्रोकरी थे, चार्ट्स थे, टिन्स थे, वो सब। आई हाफ स्वैम, जैसे तैसे मैंने थोड़ा स्वैम किया, तैरता हुआ आगे गया। हाफ क्रोल्ड करते इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, चिल्ड्रंस केबिन में जैसे तैसे करके तैरते तैरते वो आगे गया। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, नरेटर ने पूछा कि भाई आप सब आर यू ऑल राइट। यस, द आंसर फ्रॉम अपर बंक, बंक का मतलब स्लीपिंग बर्थ, वो लोग जो है वो स्लीपिंग बर्थ के पास थे, उन्होंने रिप्लाई दिया कि यस दे ऑल आर वेल, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, बट नरेटर का हेड जो है वो थोड़ा बिट हो गया था। सेड शू ने ऐसा कहा, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, बम्प मीन्स स्वेलिंग अबोव हर आइज, उसकी आंखों के ऊपर जो तो आंखें जो थोड़ी सूज गई थी, स्वेलिंग हो गई थी। आई हैड नो टाइम टू वॉरी अबाउट बम्प हेड, उसने कहा कि मुझे बम्प जो हो गया था हेड पे, आंखों के ऊपर जो सूजन हुई थी, उसके बारे में मुझे चिंता नहीं है। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, उसके बाद उसने हैमर, स्क्रू और कैनवास को फाइंड आउट किया। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, डेक की तरफ वो बढ़ा आगे। विद द स्टारबोर्ड साइड मीन्स राइट साइड ऑफ द शिप, बेस ओपन, और वहाँ जाके उसने वो जो दरवाज़ा था वो खोला। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव्स दैट ब्रोक ओवर अस, और उन्होंने जो पूरा जो पानी था, लहरों से भरा हुआ जो पानी था, उसको दैट ब्रोक ओवर अस, हमारे अंदर जो है वो पूरा शिप तोड़ दिया था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर, अगर नरेटर कहता है कि अगर मैं उसे रिपेयर ना कर सकूं तो वी विल श्योरली सिंक, तो वो लोग डेफिनेटली डूब जाएंगे। सम हाउ, जैसे तैसे करके, आई मैनेज टू स्ट्रेच, उसने वो सब जो मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल। गैपिंग होल्स का मतलब है बिकमिंग वाइड ओपन, स्ट्रेच का मतलब है स्प्रेड। जैसे तैसे वो नरेटर ने जो है वो कैनवास जो है वो फैला दिया और वाटरप्रूफ को सिक्योर किया, वहाँ पे जो खुला था वहाँ पे। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम, और जो पानी जो था वो कंटिन्यू बह रहा था वहाँ पे नीचे।
बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड। लेकिन अभी तक मोस्ट ऑफ जो वाटर था वो शिप जो है वो थोड़ा डायरेक्शन चेंज किया ओवर द साइड की तरफ। My problems arose when our hand pump started to block up with the debris। उसका प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर किस लिए बढ़ा कि उसका जो शिप में जो हैंड पंप था वो गैब्रिज वो गार्बेज था उससे ब्लॉक हो गया था। एंड फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, वो तैरता हुआ केबिन की तरफ गया। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पंप जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ था, मीन्स के हेड फेलर इन इलेक्ट्रिक करंट से वो फेल हो गया था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनली, और पानी जो है वो डेंजरसली ऊपर आ रहा था। बैक ऑन डेक, पीछे डेक की तरफ जाते हुए, आई फाउंड दैट, उसने देखा, अवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन व्रेच्ड, व्रेच मीन्स पुल्ड वायलेंटली। वहाँ पे 2 हेड पंप जो थे वो वायलेंटली वहाँ पे पुल थे। अलोंग विद द फोरस्टे सेल, और उसके साथ फोरस्टे सेल यानी कि फ्रंट स्टे सील, फिर जिप जो ट्रायंगुलर स्टे सील आता है, देन डिंगिस शिप स्मॉल बोट एंड द मेन एंकर जो लंगर रहता है वो, और उसके साथ नीचे वो लोग जो है उसके साथ जो है फोरस्टे सेल के साथ, जिप के साथ और डिग के साथ वो सब नीचे लंगर जो है वो सब नीचे गिर गए थे। यहाँ पे कहना चाहता है कि लेखक जो कहना चाहता है कि आई फाउंड दैट अवर 2 स्पेयर हैंड पंप दैट हैड बीन व्रेच, वहाँ पे 2 हेड पंप थे वो वहाँ पे पुल्ड हुआ था, नीचे जो टंगे हुए थे, और ओवरबोर्ड के साथ, और अलोंग विथ, और उसके साथ जो है फोर स्टे सेल यानी कि फ्रंट स्टे सेल, फिर जीप जो है वो, डिंगीज जो है स्मॉल बोट जो आती है वो, और लंगर जो है वो सब जो है नीचे गिर गए थे बोट में से। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट बोर्ड, और उसे तुरंत याद आया कि दूसरा भी बोर्ड है चार्ट बोर्ड के नीचे, चार्ट रूम जो फ्लोर पे था नीचे, उसे याद आया कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक पंप है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और उसने जो है वो आउट पाइप के साथ कनेक्ट किया, और वो थैंकफुल है कि उसको ये इलेक्ट्रिक पंप जो है वो ऑन था, मतलब में वो आउट ऑफ नहीं था, बंद नहीं था, और उसने थैंकफुल किया कि भाई एटलीस्ट ये जो इलेक्ट्रिक पंप है वो वर्क कर रहा था। द नाइट ड्रैग ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटिंग ऑफ पंपकिन स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। पूरी नाइट जो है वो इतनी लंबी लग रही थी, जो पूरा एंडलेस, उसका कोई अंत ही नहीं था, वो बिटरली कड़वास भरी नाइट थी। पूरा कोल्ड रूटीन ऑफ पंपकिन जो है वो करते कर ठंडा पानी जो बाहर निकल रहे थे, स्टेयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। वी वर गेटिंग नो रिप्लाई, उन्होंने वो रेडियो देखा और रेडियो को चालू किया, लेकिन ऑन किया, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। वी वर गेटिंग नो रिप्लाई टू अवर मेडे कॉल यानी कि रेडियो सिग्नल जो ज़्यादातर होता है, और उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो रेडियो जैसे मिला तो वो उसको मेडे कॉल यानी कि जो रेडियो सिग्नल जो उसे कनेक्ट कर सके, तो वो जो है वो डेफिनेटली कनेक्ट नहीं हुआ था। क्यों? विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट एरिया कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो लोग जो है वो दुनिया से काफ़ी दूर थे, तो वहाँ पे सिग्नल भी नहीं आ रहा था, तो वो रेडियो के द्वारा जो है वो लोग संपर्क ना कर पाए। स्यू हैड स्वॉलन अलार्मली, स्यू का जो हेड है वो थोड़ा सूजन हो गया था। सी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आइज एंड नाउ सी सोन अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, उसकी 2 आंखें भी सूज गई थी और उसे जो है थोड़ा कट भी हुआ था हाथों में। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी hadn't made more of her injuries before this, तो तुरंत नरेटर ने कहा सुजन को कि भाई पहले क्यों नहीं बताया कि आपको ये दिक्कत इंजरी हुई है।
तो उसने रिप्लाई दिया, सी रिप्लाइड, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। मुझे वो परेशान करना नहीं चाहती थी क्योंकि आप जो है वो हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, और यहाँ पे पूरा दिन और रात जो है उनकी निकल गई थी। जनवरी की 3 जनवरी को सुबह द पम्प्स हैड वाटर लेवल सफिशिएंट अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स। उसके बाद जो है सुबह सुबह 3 जनवरी को वो वाटर लेवल जो है वो पूरा पानी को कंट्रोल किया और बाहर निकाला था, और रेस्ट इन रोटेशन, और 1 बाय 1 हम जो है वो आराम कर रहे थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस, फिर भी अभी भी जो ग्रेट ह्यूज वेरी ग्रेट जो ट्रिमेंडस भयानक जो था वो अभी बाकी था। डरावना सीन जो आने वाला था अभी वो बाकी था। तो वहाँ पे लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, वाटर लाइन के नीचे जो है अभी भी थोड़ा वो शिप के नीचे जो है वो लीक था। एंड ऑन चेकिंग, और उसने चेक किया, तो आई फाउंड डेट, उसे मिला नियरली ऑल द बोट्स मेन रीप फ्रेम, रीप फ्रेम मीन्स शिप्स कर्व्ड टिम्बर वर स्मैश डाउन मीन्स ब्रोकन टू द नील, नील मीन्स बॉटम पार्ट ऑफ द शिप। और उसने जैसे तैसे करके उन्होंने 3 जनवरी को सुबह वो पंप से पानी तो थोड़ा निकाला था और अंडर कंट्रोल में था। तो 2 घंटे लगे वो पानी को कंट्रोल करने में, और 1 बाय 1 वो लोग आराम कर रहे थे। लेकिन अभी भी जो दिक्कत है, वो मुसीबत जो वो टली नहीं हुई थी। वहाँ पे वाटर लाइन के नीचे जो है वो वहाँ पे थोड़ा लीक था। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि बोट के जो मेन रीप फ्रेम थी वो थोड़ी टूट गई थी नीचे, शिप के नीचे जो लकड़ी का बना हुआ था पूरा शिप, तो वहाँ पे नीचे जो थे वो थोड़ा लीक था। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ अ स्टारबोर्ड यानी राइट साइड ऑफ द शिप। तो देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप, वहाँ पे कुछ होल्ड करने का कुछ था ही नहीं, पूरा सेक्शन को वो लोग होल्ड नहीं कर सकते थे। हल मीन्स मेन बॉटम पार्ट ऑफ द शिप एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, कपबोर्ड के तो जो डिवीजन थे उनके अलावा किसी को भी वो पकड़ नहीं सकते थे, होल्ड कर सकते नहीं थे। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, वो लोग जो है 15 घंटे तक जिंदा रहे थे। सिंस द वेव हिट, 15 घंटे तक जो वेव्स थी, लहरें थी, वो हिट ही कर रही थी। बट वेव वेकर्स वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो उनकी शिप थी, जो बोट थी वेव वेकर्स, वो उनको लग रहा था कि ये जो है हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा नहीं पाएगी क्योंकि वो थोड़ी डैमेज हो गई थी। आई चेक आउट चार्ट्स and calculate that there were 2 small islands few hundred kilometers। उनको अंदाज़ा लग गया था क्योंकि वो 15 घंटे से जिंदा तो थे, लेकिन अभी भी जो वेव जो है लहरें जो थी वो हिट कर रही थी। और उनकी जो बोट थी उसका नाम था वेव वेकर, वो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया तक जो है वो लोग नहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो उन्होंने वो चार्ट को चेक किया नरेटर ने और कैलकुलेट किया, तो आगे जो है 100 किलोमीटर के पास 2 स्मॉल आइलैंड है। अगर वहाँ तक भी वो चले जाए तो एटलीस्ट कुछ बन सके ईस्ट की तरफ। वन ऑफ देम, और उसमें जो 2 आइलैंड थे उसमें से एक जो है आइल एम्स्टर्डम वॉज फ्रेंच साइंटिफिक बेस मीन्स सेंटर। और वहाँ पे जो उन्होंने देखा तो उसमें से एक जो है वो आइल एम्स्टर्डम जो है वो फ्रेंच साइंटिफिक का सेंटर था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक, स्मॉल पिन प्रिक का मतलब है स्मॉल एरियाज इन द वास्ट ओशियन, छोटे छोटे टापू, सुई के छेद के जैसे छोटे छोटे टापू, उनको
ऐसा होप था कि वहाँ तक भी अगर पहुँच जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन बट अनलेस द विंड एंड द सीज एबेट, अगर जो पानी की लहरें हैं वो अगर कम नहीं हुई तो उनको बहुत ही दिक्कत हुई। सी जो अगर शांत नहीं हुआ तो वो लोग नहीं पहुंच पाएंगे। सो वी कुड होइस्ट सेल, तो उन्होंने क्या किया कि वो सेल को है थोड़ा रेस किया। अवर चांसेस वुड बी स्लिम, मीन्स आगे बढ़ने लगे वो लोग, लेकिन चांस जो है बहुत ही कम था। द ग्रेट वेव्स हैड पुट अवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। एक्सिलरी मीन्स यहाँ एक्सिलरी इंजन मीन्स एक्स्ट्रा इंजन, लेकिन वो जो ग्रेट वेव्स जो पानी की लहरें जो थे, समुद्र की लहरें जो इतनी जोर जोर से आ रही थी, उन्होंने जो इंजन को बंद कर दिया था, मतलब आउट ऑफ एक्शन हो गया था, इंजन अब वर्क नहीं करता था। तो 3 जनवरी को उनको बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद ऑन जनवरी 4 जनवरी को आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। 36 घंटे तक वो लोग कंटिन्यूसली वाटर को बाहर निकालने के लिए पंपिंग कर रहे थे, और वो लोग जो है लास्ट फ्यू सेंटीमीटर पानी के पास नज़दीक पहुँचे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस। कीप पेस मीन्स एट द सेम स्पीड विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। और यहाँ पर जो है उन्होंने एक ही जो स्पीड थी वही स्पीड रखना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। और प्रेशर ऑन द रिगिंग रोप, दैट्स मीन दैट सपोर्ट द मास्ट एंड सेल। जो वहाँ पे जो रोप थी, जो बड़ी रोप थी, उनको प्रेशर करते हुए जो जनरली मास्ट और सेल को सपोर्ट करती है, will simply pull the damaged section of the hull apart। और वहाँ पे जो डैमेज सेक्शन था, पूरा जो डैमेज पार्ट को अलग किया। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप, उन्होंने जो स्टॉर्म जिप जो वो खोला, एंड सेल अहेड फॉर वेयर आई फाउंड द 2 आइलैंड वर। और वहाँ पे उन्होंने देखा, उन्हें सोचा कि भाई 2 आइलैंड जो है वहाँ तक अगर वो पहुँच जाए तो मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ। तो उनको तो अभी आशा नहीं थी कि वो लोग पहुंच पाएंगे, बहुत टाइम जो है वो निकल चुका था और वहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मेरी को जो है वो कॉर्न बीफ, गाय का मांस और थोड़ा क्रैक बिस्किट जो है वो मिला। वी एट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। 2 दिन के बाद उन्होंने ये बीफ और बिस्किट जो वो खाना पड़ा। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लाइफ। उन्होंने आराम किया, लेकिन वो बहुत ही कम समय तक उन्होंने आराम किया। At 4 PM, black clouds began building up behind us. Within the hours, the wind was back to 40 knots and the sea were getting higher। बस कुछ घंटे ही उन्होंने आराम किया तो वहाँ पर जो क्लाउड्स थे वो आगे आने लगे, उनके पीछे पीछे आने लगे। एंड विद इन द आवर, 1 घंटे के अंदर जो विंड था वो 40 किलोमीटर पर आवर उनकी स्पीड थी। वो पूरा सीज जो है वो हायर होने लगा, बहुत ऊंचे ऊंचे जो सीज पानी की लहरें वो बढ़ने लगी। द वेदर कंटिन्यूज टू डिटेरियोरेट दैट्स मीन्स बिकम वर्स। जो कंटिन्यू वेदर था वो बहुत ही ख़राब होने लगा, बहुत ही डेंजर होने लगा। थ्रू आउट द नाइट, पूरी नाइट जो है उनकी बहुत ही दिक्कत हुई थी उनको। एंड बाय डाउन ऑन जनवरी 5, और 5 जनवरी को सुबह द सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट। बहुत ही जो सिचुएशन थी वो डेंजरस होने लगी थी। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" जैसे ही मैं बच्चों के पास गया तो बच्चों ने उनसे पूछा कि भाई वो लोग मरने वाले हैं। I tried to assure him that we could make it।
उन्होंने श्योर किया, उनको बताया कि भाई एटलीस्ट हम पहुंचने के लिए ट्राई करेंगे। वी कुड मेक इट मीन्स मैनेज टू रीच द प्लेस। बट डैडी, he went on, we are not afraid of dying if we can all be together, you and mummy, you and I। लेकिन यहाँ पे जो चिल्ड्रन थे वो लोग ने बताया, रिप्लाई दिया कि भाई हम डरने वाले नहीं हैं, अगर आप जो है हमारे साथ है और सुजी और मैं हम सब साथ में है तो हम डरने वाले नहीं। I could find no words with which to respond। मेरे पास कुछ शब्द, वो नरेटर बोलते उनके पास कुछ शब्द नहीं थे कि उसको किस तरह से रिप्लाई किया जाए। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। और उन्होंने बच्चों को कैबिन में रखते हुए आ गया और संकल्प लिया कि भाई कुछ भी हो जाए ये सी का मैं सामना करूँगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और वहाँ पे स्टारबोर्ड को प्रोटेक्ट करते हुए आई डिसाइडेड टू हीव टू मीन स्टॉप मूविंग द शिप विथ द अनडैमेज पॉट hull facing the oncoming waves using the imperis। और यहाँ पे उसने ऐसा डिसाइड किया कि जो मूविंग पार्ट जो है अनडैमेज है उसको वो हल करे, और जो लहरें, पानी की लहरें जो आ रही थी उससे अनडैमेज था, वो डैमेज जो पार्ट नहीं हुआ था उसको लेकर उसने एम्प्रोविस करा। एम्प्रोविस मीन्स यूजिंग एम्प्रोविस मीन्स मेड समथिंग वट एवर वॉज अवेलेबल। उसके पास जो भी अवेलेबल था उसने वो सब इस्तेमाल किया, जैसे कि सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप थी, 222 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, मिट्टी और तेल के जो डिब्बे थे 22, उनका सहारा लिया, जो डैमेज नहीं हुआ था उनका सहारा लेके वो लोग वहाँ पे स्टॉप वहाँ पे रहे थे। और आगे दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। दोनों जो है नरेटर उसकी वाइफ जो है दोनों साथ में बैठे थे, और एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। वो लोग ने जो अनडैमेज पीस थे, जैसे कि नाइलॉन रोप थी, 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन थी, उनका सहारा लिया। और इवनिंग में मैरी और नरेटर जो है साथ में बैठे, और उस टाइम पर जो है वेव्स जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उनको लगा कि भाई उनकी डेथ जो है वो बहुत ही नज़दीक है। But wave walker rode out the storm, and by the morning of 6 January with the wind easing, लेकिन वेव वेकर जो है वो थोड़ा आगे बढ़ा, और 6 तारीख मॉर्निंग को वो लोग जो है वहाँ पे विंड जो है वो बहुत ही कम हो गई थी, पवन की लहर जो है वो बहुत ही कम हो गई थी, लहरें भी कम हो गई थी। आई ट्राई टू गेट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। यहाँ पे अभी देखो कि भाई जो विंड थी वो बहुत ही कम हो गई थी, सीज की जो वेव्स है, पानी में जो लहरें थी वो भी बहुत कम हो गई थी। तो उन्होंने जैसे तैसे वहाँ पे सेक्सटेंट पढ़ने की कोशिश की। सेक्सटेंट यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल्स एंड डिस्टेंस। वो जो इंस्ट्रूमेंट है कैसा कि उसमें डिस्टेंस जो है वो पता चल जाता है। बैक इन द चार्ट रूम में गए। आई वर्क ऑन द विंड स्पीड को उसने वर्क किया। चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट यानी मूवमेंट अवे फ्रॉम द डिरेक्शन, जो डिरेक्शन था वो उसने चेंज किया। एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, उनकी पोजीशन जो है उन्होंने कैलकुलेट किया। एंड द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। उन्होंने देखा और ऐसा अंदाज लगाया कि भाई हम जो है वो 65 किलोमीटर जो आइलैंड है वहाँ तक
पहुंच सकते हैं अगर हमने डायरेक्शन को चेंज किया तो। While I was thinking, शिव मूविंग पेनफुली joined me। वहाँ शिव जो है वो उसे बहुत दर्द हो रहा था, वो आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन। लेफ्ट साइड जो उसका हेड जो है वो थोड़ा सोलन हो गया था, बिकेम राउंडर, जैसा सूजन हो गई थी। उसकी ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट, उसकी जो आंखें है जो वो भी सूज गई थी। एंड शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, और उसने आके तुरंत मुझे उस नरेटर को कार्ड दिया जिसमें वो उसने लिखा था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन caricatures, that means funny pictures of Mary and me with the words। आगे उसने एक पिक्चर्स ड्रॉ किया था, वो पिक्चर जो है वो फनी था। हियर आर सम फनी पीपल्स, उसने लिखा था कि भाई यहाँ पे कुछ फनी पीपल्स है। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो लोग आपको हंसा पाएंगे? आई लाफ अ लॉट एज वेल, मैं भी जोर बहुत ही हंस पाया, वहाँ पे लाफ किया, बहुत हंसा। इनसाइड वॉज मैसेज, और अंदर मैसेज लिखा हुआ था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, हम आप दोनों को कितना चाहते हैं। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वो कार्ड में जो है वो थैंक यू लिखा था कि भाई आप जो भी करोगे वो बेस्ट ही करोगे। somehow we had to make it, किसी तरह से हमें अपने आप को मैनेज करना है, किसी तरह से हमें अपने आप को जो है वो जिंदा रखना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, आई चेक एंड रीचेक कैलकुलेशन, मैंने दोबारा चेक किया पूरा कैलकुलेशन। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, और उनके पास जो मेन कंपास था वो तो लॉस्ट हो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। वेरिएशन दैट मीन्स चेंज। और उन्होंने जो वो कंपास जो था वो तो लॉस्ट कर दिया था। I was using a spare which had not been correctly for magnetic variation। उनके पास जो एक स्पेयर था वो मैग्नेटिक चेंज जो है वो करेक्ट नहीं था। फिर भी I made an allowance means discount, this means उसको अभी भी गुंजाइश थी for this and another estimate for the influence of the westerly current which flow through this part of the Indian Ocean। यह इंडियन ओशन के पार्ट जो है, भाग जो है, उस तरफ जाने के लिए उसने गुंजाइश रखी थी। और अपने अंदाज से वो सोचने लगा कि किस दिशा में अगर हम जाए तो वे जल्दी पहुंच सकते। अबाउट 2 PM, 2 बजे दोपहर को, आई वेंट ऑन डेक, डेक की तरफ वो गए। एंड आस्क लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, और लैरी को कहा कि भाई आप जो है 185 डिग्री के वे मार्ग पर चले। इफ़ वी वर लकी, जो अगर हम नसीबदार रहे, तो आई टोल्ड हिम विथ अ कन्विंसन, वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ, खुद पे इतना बिलीफ था कि वो कहने लगा कि मुझे नहीं लगता, आई डिड नॉट फील दैट ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। तो यहाँ पे नरेटर 2 बज गए थे, वो डेक की तरफ गए, लेरी को कहा कि भाई 185 डिग्री की मार्ग तरफ चले। अगर हम लकी रहे तो उन्हें कहा कि मुझे इतना मालूम है कि हम 5 बजे तक शायद वहाँ पे पहुँच सकते हैं। देन विथ अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, वो बहुत ही दुखी था, वो नीचे गया। and climb on my bunk and amazingly doze, वो बंक की तरफ गया और वहाँ पे ऐसे ही उसे नींद आ गई। When I woke it was 6 PM, 2 बजे वहाँ पे उन्होंने एक काम किया। उसने बोला कि भाई 185 डिग्री के मार्ग पर चलो, अगर हम लकी रहे तो 5 बजे तक
तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। और जैसे ही वो नीचे गया और क्लाइंब ऑन बंक की तरफ क्लाइंब ऑन किया और अमेजिंगली वो वहाँ पे सो गया और वो 6 बजे उसने आंखें खोली। एंड ग्रोइंग डार्क आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड। उसने देखा तो पूरा डार्क लग रहा था और उसे लगा कि भाई जो आइलैंड था उसने मिस कर दिया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बी बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड। और उसे लगा कि भाई हम नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ पे। एट दैट मोमेंट टाउजलैंड हैड अनटीडी हेयर जो है अपियर्ड बाय माई बंक। वहाँ पे अनटीडी हेयर उसे दिखाई दिया। कैन आई हैव हग जोनाथन आस्क। शी वॉज राइट बिहाइंड मी। जोनाथन ने क्या क्या मैं आपको गले मिल सकता हूँ? तुरंत ही ऐसा बोला। उसे लगा कि ये क्या हो रहा है। और सूजी भी राइट में खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग हग नाउ आई आस्क्ड। मैंने कहा क्यों भाई आप मुझे गले लगना चाहते हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड। मेरे सन उसके सन ने रिप्लाइड किया कि भाई मैं इसलिए गले लगना चाहता हूँ सॉरी, क्योंकि आप जो है वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हैं। नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड। मुझे लग रहा है कि नहीं मैं बेस्ट डैडी नहीं हूँ। वाई यू मस्ट बी सेड श्यू एंड मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। कहा कि नहीं आप बेस्ट डैडी हो। यू फाउंड द आइलैंड। आपने आइलैंड ढूंढ लिया। वॉट आई शाउटेड। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस। देखो आगे हमने आइलैंड जो है वो ढूंढ लिया था। उसे विश्वास नहीं था नरेटर को। दे कॉस्ट मीन सेड ऑल टुगेदर। उन्होंने साथ में बोला एज बिग एज अ बैटल शिप। I rush on deck and gaze with relief at the star, complete and total. Star का मतलब and outline का मतलब that line that goes around the edge of edge, that line that goes around the edge. I rush on deck, deck की तरफ गया and gaze with relief, थोड़ी राहत लेते हुए उसने देखा तो complete वहाँ पे जो total था वो edge के पास एम्स्टर्डम के आइलैंड पर वो लोग पहुंच गए थे। इट वॉज ओनली अ ब्लिक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। और वहाँ पे देखा तो उन्होंने पूरा जो प्लेस था वो एम्प्टी था। वॉल्केनिक रॉक का पूरा खाली था। विथ लिटल वेजिटेशन। वहाँ पे थोड़ा लिटल वेजिटेशन था। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बेहतरीन सुंदर प्लेस। वी एंकर्ड ऑफशोर। वो लोग जो है ऑफशोर दैट्स मीन द सी नॉट फार फ्रॉम द आइलैंड। वो लोग किनारे पहुंच गए रात को फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग। और सुबह जो है ऑल 28 इनहेबिटेंट पर्सन लिविंग देर। वहाँ पे जो कुल टोटल 28 पर्सन थे वो लोग आए। एंड द आइलैंड चीयर्ड एज द हेल्प अस अशोर। उन्होंने हमें वो 28 लोगों ने चीयरअप किया और उनकी मदद की। विद द लैंड अंडर माई फीट अगेन। और उन्होंने देखा कि वो जो लैंड जो है पाँव के तले था, मतलब में वो लोग जो है सी में से बाहर निकल आए और आइलैंड पर उसने पाँव रखा। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, cheerful and optimistic. Optimistic means full of under the डायरेक्ट मीन मोस्ट सीरियस स्ट्रेस मेंटल प्रेशर। ये यानी कि ये कहना चाहता है कि जैसे ही वो आइलैंड पर पहुंचा उनको ये आशा थी, पॉजिटिव थॉट्स था कि ये मेंटल स्ट्रेस से, सीरियस मैटर में से, डेंजरस प्लेस में से बाहर निकले। मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। हम मैरी को उसने कहा कि हम लोग जो है वो क्रूशियल आवर्स, इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से, आवर्स में से निकल गए। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7 years old गर्ल। मोस्ट ऑफ ऑल हमारे में से मुझे लगा कि ये 7 years old गर्ल हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जिसे इंजरी के बारे में ज़्यादातर वरी नहीं था। आफ्टर what took 6 minor operation to remove
वो लोग 6 माइनर ऑपरेशन से बाहर आए और अगेन एंड अगेन ब्लड क्लॉट, वहाँ पे थोड़ा ब्लड जो है वो थोड़ा थिक हो गया था बिटवीन स्किन एंड स्कल में, एंड ऑफ 6 years old boy who was not afraid to die। और 6 year का जो बॉय था वो डरा हुआ नहीं था। यानी कि यहाँ पे जो उसकी डॉटर थी उसे थोड़ा माइनर जो ऑपरेशन किया, मतलब में जो ब्लड जो है वो थोड़ा ब्लड कॉट हो गया था, ब्लड ठीक हो गया था स्किन और स्कल के बीच में। और जो 6 years का जो ओल्ड बॉय था, 6 year का जो बॉय था, उसने कहा कि भाई हम वी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ डाई, वो डरने से मरने से नहीं डरता है। तो अंत में वो लोग आइलैंड पर पहुंच गए सेफ एंड साउंड, और वो लोग बहुत ही खुश थे। तो यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। आशा रखता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।